आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। और इस कहानी का नाम है आलसी पत्नी। तो किसी गांव में जुगनू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी और वो कुछ भी काम धंधा नहीं करती थी। दिन भर बस खाने पीने के तलाश में रहती थी और वो भूखड़ बहुत थी, इसलिए वो बेचारा दिन भर खेतों पर काम किया करता था। और खेतों से जब काम करके आता था तो उसकी पत्नी बस सोते ही मिलती थी, खा पी के आराम से सो जाती थी और उसको कभी भी अच्छे से भोजन नहीं बना के देती थी। वो बेचारा बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसकी सास आई और कहने लगी, बबली, तुम दिन भर सोती रहती हो और जुगनू खेतों पे काम करने गया है। वो खेतों से जब काम करके आएगा तो क्या खाएगा, और तुमने कुछ भी उसके लिए खाना नहीं बनाया। तो उसकी पत्नी कहने लगी, माँ जी, मेरे बहुत तेज से भूख लगी थी, इसलिए मैं खा पी के थोड़ा आराम करने लगी और थोड़ी सी नींद आ गई, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो उसकी सास कहने लगी, भगवान, कैसी ये बहू मिली मुझको। ये दिन भर बस खाती रहती है, सोती रहती है, इससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो उसकी सास कहने लगी, चलो ठीक है, छोड़ो ये सब और मैं खुद ही जुगनू के लिए कुछ बना देती हूँ। लेकिन सुबह जो तुमको लड्डू बनाने के लिए दिया था, वो लड्डू क्या हुए। तो उसकी बहू बबली कहने लगी, माँ जी, लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट बने थे, मैंने सारे लड्डू बनाए थे, लेकिन माँ जी उन लड्डुओं की खुशबू मुझे चैन से जीने नहीं दिया, इसलिए मैंने सारे लड्डू खा लिया। यह सुनकर उसकी सास बहुत ही तिलमिला गई और गुस्से से कहने लगी, हे भगवान, ये बहू मुझको कैसी मिल गई और मेरे बेटे का भी जरा सा ध्यान नहीं रखती है, बस अपना पेट पालती रहती है। लेकिन बबली के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। बबली हंसने लगी और कहने लगी, माँ जी माफ़ करना, मैंने सारे लड्डू खा लिया। ये कह करके बबली फिर सोने लगी और उसकी सासू माँ बहुत दुखी हो गई। और तभी उसका पति जुगनू आ गया। जुगनू ने कहा, भगवान, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ और मेरे भूख भी तेज से लगी है। बबली कहने लगी, जी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और माँ जी ने लड्डू बनाने को दिया था, वो सारे लड्डू मैंने खा लिया। उसकी सास भी कहने लगी, ये कितनी भुक्खड़ है, सारे लड्डू भी खा लिए और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, कोई बात नहीं। और बबली से कहने लगी, बबली, जाओ तुम बाजार से टमाटर ले आओ, तब तक मैं जुगनू के लिए कुछ बनाती हूँ और टमाटर की चटनी भी बना दूँगी। बबली कहने लगी, हाँ माँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, मुझे भी टमाटर की चटनी और टमाटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं अभी बाजार से टमाटर लेके जा आ रही हूँ और माँ जी मेरे को भी खाने को देना। उसकी सास कहने लगी, हाँ हाँ, पहले लेके आइए और ये नहीं तुम रास्ते में कहीं बैठ जाना। बबली कहने लगी, माँ जी मैं अभी आती हूँ। और बबली को 100 रुपये दिए। बबली रुपए लेके बाजार जाने लगी। बाजार जैसे ही पहुँची, उसे रास्ते में ही जलेबी की एक दुकान मिली। जलेबी की खुशबू जैसे ही बबली के नाक में गई, वैसे ही बबली के मुंह में पानी आ गया और बबली तुरंत जलेबी की दुकान पे गई और कहने लगी, भैया एक प्लेट जलेबी दे दो। और दुकानदार ने एक प्लेट में जलेबी दिया। बबली वो तुरंत खा गई। इसके बाद सारी जलेबी थोड़ी थोड़ी करके खा गई उस दुकानदार की। और इसके बाद में जब उसने पैसे पूछे तो दुकानदार ने बताया, बस 200 रुपये हुए हैं, तो मुझे दे दो। बबली ने कहा, आज तो मेरे पास 200 रुपये नहीं है, जितने हैं उतने ले लो, फिर मेरे घर आ करके और पैसे ले लेना। दुकानदार ने कहा, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, और जितने पैसे होते उतनी खाती और मेरी तो सारी जलेबियाँ खा लिया और पैसे भी नहीं दे रही। बबली कहने लगी, भैया मेरे पे विश्वास करो, तुम मेरे घर आके ले लेना। और बबली के पास जो सास के दिए 100 रुपये थे, वो जलेबी वाले को दे दिया और वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। उसकी सासू माँ ने कहा, बहू आ गई, टमाटर ले आई। बबली ने कहा, अरे माँ जी, नहीं नहीं, मेरे
तो खुशबू जलेबी की आई मुझे, तो मैंने क्या किया, जलेबी खा ली उस पैसे की, और मैं टमाटर नहीं लाई हूँ। तभी इसी बीच उसके दरवाजे पे वो जलेबी वाला दुकानदार भी आया और आवाज़ देने लगी। घर से उसकी सासू माँ निकली और कहने लगी, क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो। उसने बताया कि तुम्हारी बहू मेरी सारी जलेबी खा करके आई है और ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। उसने घर बता दिया था, मैंने पैसे लेने आया हूँ। तो उसकी सास कहने लगी, है भगवान, कैसी बहू मिली है, भुक्कड़, ये सारे पैसों की जलेबी खा ली, ऊपर से उधार भी कर दिया। बहू बस यही यही कह रही थी, तब तक बबली जाकर के आराम से सो गई। तब तक उसका पति जुगनू आ गया और कहने लगा, क्या है भैया। तो वो दुकानदार ने कहा कि आपकी पत्नी ने पूरी सारी जलेबी दुकान की खा के आई है, पैसे उधार करके गई थी, इसलिए मैं पैसे लेने आया हूँ। उसने पूछा, भैया कितने पैसे हुए। जलेबी वाले ने कहा, बस 200 रुपये हुए थे, उसमें से 100 रुपये दिया था और 100 रुपये बाकी हैं। जुगनू ने कहा, इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं, इतने सारे पैसे। लेकिन जैसे तैसे जुगनू ने अपने जेब से 100 रुपये निकाल कर जलेबी वाले को दे दिया और कहने लगा, भाई अब ऐसा नहीं करना। और जलेबी वाला वहाँ से चला गया। तभी जुगनू की माँ ने कहा, जुगनू बेटा, ये बबली तो बहुत ही भुक्खड़ है, मैं इसे क्या करूँ। तो जुगनू ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका कोई उपाय ढूंढता हूँ। और जुगनू पास में एक बाबा के पास गया और बाबा से पूरा हाल बताया। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम 2 पुड़िए दवा की ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। जुगनू ने 2 पुड़िए दवा की लाया और तभी सरपंच के वहाँ दावत थी। बबली उनको जैसे ही पता चला कि सरपंच के वहाँ दावत है और उसमें प्रतियोगिता रखी गई है कि जो भी ज़्यादा खाना खाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, बबली तुरंत सरपंच के वहाँ भोजन के लिए पहुंची और वहाँ स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देख करके बबली बहुत खुश हुई। और वहाँ बहुत दूर दूर से लोग और भी आए थे, लेकिन सारे लोग खा खा करके वहाँ से जा रहे थे। और बबली जब खाने के लिए बैठी, बबली तो बहुत खाना खाती थी, इसलिए सरपंच के वहाँ जितने भी मेहमान थे सारे खाना खा करके चले गए। लेकिन 2 और लोग थे और बबली इधर खाती जा। सरपंच के वहाँ पूरा रसोई का खाना खत्म हो, सरपंच बहुत परेशान होने लगा। और तभी उसका पति जुगनू आया। जुगनू ने ये सब देख करके बहुत परेशान हुआ और वो बाबा की दी हुई पुड़िया लेके जुगनू रसोई घर में गया और एक पेड़े की थाल में मिला करके उसके सामने, बबली के सामने पेड़े की थाल लाया और कहने लगा, बबली ये पेड़े भी हैं। बबली ने कहा, अरे अरे, बहुत अच्छी बात है और पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। तुरंत बबली पेड़े खाना शुरू कर दिया और सारे पेड़े खा लिए। इसके बाद कहने लगी, जी अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी और मेरा पेट बहुत भर गया है। जुगनू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, तुम घर चलो। और बबली को लेके वह घर जाने लगा। तभी सरपंच ने कहा, अरे जुगनू, तुम्हारी पत्नी ने तो बहुत ज़्यादा खाना खाया है, इसलिए प्रतियोगिता जीत गई है, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। और सरपंच ने बबली और उसके पति जुगनू को इनाम दिया और इनाम लेके बबली घर आई तो कहने लगी, देखो मेरे ज़्यादा खाने से तुमको कितना बड़ा इनाम मिला, कितने पैसे मिले। ये सब देखकर उसकी सास और जुगनू बहुत खुश हुआ। और इसके बाद में तुरंत बाद बबली के पेट में दर्द होने लगी तो वो रोने लगी। जुगनू ने कहा, ठीक है, मैं बाबा की दी हुई एक और पुड़िया देता हूँ। और बबली को एक पुड़िया दिया और बबली की दर्द तुरंत शांत हो गई। इसके बाद से बबली खाना अपनी इच्छा भर खाने लगी और उसकी भूख भी शांत हो गई और वो आराम से रहने लगी। जुगनू और जुगनू की माँ भी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू सही हो गई है, अब अच्छी हो गई, अब ज़्यादा खाना भी नहीं खाती। और जब भी उसकी सास कुछ बनाती तो बबली कहती, माँ जी आप लोग खाइए, मैं अभी नहीं खाऊंगी और मेरे भूख नहीं है। यह सब देख करके बबली की सास और बबली के पति बहुत खुश हुए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।